अभी हम जो बेल जो है तकरीबन 2:15 बजे हियरिंग के बाद बेल ग्रांट की गई थी। ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ। हम यहाँ पे अभी राउज एवेन्यू कोर्ट आए थे। कोर्ट में हमने जो है वो जमानत के कागज दाखिल करने थे ऑर्डर के साथ में। चूंकि ऑर्डर अभी तक अपलोड हुआ नहीं है और ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है, तो जो जमानत की कार्रवाई है वो अभी उन कारणों से पूरी नहीं की जा सकती है। तो अभी सुबह जो है कल 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी तो फिर एक दोबारा से फिर हम ऑर्डर के साथ जो जमानत के कागज वगैरह है वो पेश करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है, पहले खारिज हो गई थी, वही बेंच है जिसने अब दोबारा जमानत दी है, तो इसे आप संजय सिंह जी के लिए कितनी बड़ी राहत मान रहे हैं और इस पूरे मुकदमे में आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कितनी बड़ी राहत? देखिए, ये संजय सिंह की बेल खारिज नहीं हुई। पहले जो है वो मनीष सिसोदिया जी की बेल जो है खारिज हुई थी और आज बेल की जो पूरी हियरिंग जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से ईडी ने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो इस बात को दर्शाता है कि इस पूरे एक्साइज मामले में जिनको कि वो एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं, उनके पास ना तो कोई सबूत है, ना ही वो एविडेंसेस हैं जिसको वो कोर्ट में दिखा सकते हैं। और यही कारण रहा कि जब कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप कंसेशन नहीं देते हो, अगर आप जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं देते हो, तो हमें लिखना पड़ेगा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई केस मेड आउट नहीं होता। इससे बचने के लिए ईडी के काउंसिल ने ये आके कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको बेल ग्रांट कर दी जाए। सर, जैसे कि दूसरी बेल जो है मनीष सिसोदिया जी की यहाँ पर विचाराधीन है, जो पहले खारिज हो चुकी है, अब 6 तारीख को उसमें सुनवाई है, तो क्या उसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर आप देखते हैं? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में जितने लोगों को इन्होंने क्वेश्चन किया, अरेस्ट किया, उसी श्रृंखला में संजय सिंह को भी अभियुक्त बनाया, उनकी गिरफ्तारी करी, 6.5 महीने से अंदर हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी ईडी ने, उसके खिलाफ गवाहियां करी और आज सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी हमें कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से संजय सिंह के खिलाफ आज ईडी ने ये साबित कर दिया कोर्ट में कि जी कमजोर केस है, तो फिर बाकी लोगों पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सर, जो स्टैंड चेंज किया है, स्टैंड जो शिफ्ट हुआ है लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में, जो ईडी का स्टैंड था, जो अपोज कर रहे थे बिल, सुप्रीम कोर्ट में अपोज नहीं किया, इसके पीछे आप क्या कारण है? देखिए, मुझे तो सीधा कारण जो है, जो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस के जो सवाल थे वो बड़े तीखे थे और स्ट्रेट थे। उन्होंने सीधे पूछा कि आप इन चीजों पे हमें जवाब दो, नहीं तो हम ऑर्डर में लिखाएंगे कि आपका केस जो है बनता ही नहीं है। अब ये बात अगर ऑर्डर में आ जाती तो ईडी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होता। इसके बीच बचाव के लिए उन्होंने कहा जी इनको बेल दे दीजिए, आप ऑर्डर में कुछ मत लिखाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या सर ये बात ईडी पहले भी कह सकती थी? ईडी ट्रायल कोर्ट में भी कह सकती थी, ईडी ने नहीं कहा। ईडी हाई कोर्ट में भी कह सकती थी, ईडी ने नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सबसे बड़ी अदालत, वहां नहीं बच पाए।